जय श्री बालाजी दोस्तों। तो आप सब लोग पूछते हो ना कि भाई दीदी आप कैसे मैनेज करते हो, मतलब कितने बजे लाइब्रेरी जाते हो। तो मैं देखो, सुबह जल्दी उठती हूँ, जल्दी उठ के और फिर सुबह गर्म पानी करके गर्म पानी पीती हूँ सबसे पहले मैं। फिर हाथों हाथ चाय बनाने रख देती हूँ। जब तक चाय बनती रहती है, मतलब धीरे धीरे स्लो फ्लेम कर देती हूँ गैस की, और तब तक सारे लोग उठ जाते हैं धीरे धीरे, और सबसे पहले मैं ही उठती हूँ। फिर मैं साथ में ही, जैसे चाय बनती है, चाय बनती रहती है एक तरफ गैस पे, और मैं जो सब्जी वगैरह है वो काट के रख लेती हूँ। सब्जी, आटा लगा लेती हूँ हाथों हाथ, जैसे मैं अपनी रोटी बना लेती हूँ। और साथ में टिफ़िन की, मतलब मैं टिफ़िन ले जाती हूँ उसकी, और थोड़ी बहुत और रोटियां बना के रख देती हूँ, और जो बाकी की रोटियां हैं मेरी सासू माँ है वो बाद में बना लेती है। और ऐसे ही करके धीरे धीरे, मतलब जो 8 बजे तक, लगभग 8 बजे मेरे को, ऐसे मैंने फाइनल कर लिया है कि भाई मेरे को 8 बजे लाइब्रेरी जाना है तो जाना ही है। अब देखो लोग हैं, कई बोलती है, मतलब आसपास की बहुत लेडीज ऐसे बोलती है कि भाई कुछ काम नहीं करती, तो उनको नहीं समझ में आएगा कि भाई कुछ काम नहीं करती तो आपसे तो करवाती नहीं हूँ। भाई किसी से नहीं करवाती हूँ, मैं अपना काम तो खुद करती हूँ। इनफैक्ट मैं खुद का काम करके दूसरों का भी करती हूँ। जो मेरे घर में सदस्य हैं उन सब का काम करती हूँ। अभी मैं लाइब्रेरी जाऊंगी, फिर पढ़ के आऊंगी। सुबह का काम तो देखो मेरे से इतना नहीं हो पाता है, पर शाम का लगभग सारा काम मैं ही करती हूँ। ऐसे मतलब कभी कभी होता है ना, ऐसे बोल जाते हैं लोग, सुनना भी पड़ता है। मेंटली थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, पर चलो कोई नहीं, इग्नोर करना पड़ता है हम सबको। और मैं तो यही कहूँगी कि आपको ही अगर, मतलब आसपास के लोग ऐसे बोले तो इग्नोर कर दिया करो। कुछ नहीं, ये जो बोलती है ना अभी, वही आपको जब जॉब लग जाओगे ना तो कुछ और बोलेगी कि हाँ भाई इसने तो, हाँ बहुत पढ़ाई करती थी, हाँ भाई मेरे को क्या करवाएगी, तू जॉब लग गई। मन तो करता है क्या करवाऊंगी, तुम जब मेरा स्ट्रगल टाइम था तो तूने साथ बहुत दिया। पर क्या करें, ये मतलब लेडीज लगभग, अपने घर वाले ऐसे नहीं होते ना, फिर भी इनको मतलब ऐसे कर देती है आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो। और सबके, मेरे को ऐसा लगता है कि 99% सबका यही हाल है। जो ससुराल से तैयारी करती है ना, मेरे जैसा ही हाल है सबका। ऐसे मैं नहीं कह सकती कि हाँ भाई बढ़िया है, क्योंकि हाँ ससुराल वाले बढ़िया होते हैं, ऐसा नहीं है। पर आसपास का माहौल ख़राब कर देता है। अगर आपका, मतलब ससुराल वाले सपोर्ट भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं ना, फिर भी आसपास के बोलेंगे कि हाँ भाई थोड़ा बहुत तो काम करवाया करो, उनको तो देखते ही नहीं है। ऐसे करके वो माहौल ख़राब कर देते हैं। पर चलो ये बातें तो होती रहेगी। अब मैंने लगभग खाना बना के और मैं चली जाऊँगी फिर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में 7-8 घंटे की स्टडी देखो मैं कर लेती हूँ। और अब पॉलिटिकल साइंस का मैंने, मतलब अभी शुरू हुआ है मेरा। पहले मैं ग्रेड 3 की कर रही थी, और अब टाइम भी देखो बहुत कम बचा है इसके अंदर। तो लगभग मैं 8 बजे जाती हूँ और 6 बजे वापस आती हूँ। फिर भी मेरे को ऐसे लगता है कि भाई टाइम बहुत कम है, क्योंकि हो नहीं पाता है ना, जितना टारगेट लेते हैं उतना टारगेट भी हो ही नहीं पाता है। और ससुराल में कभी कभी काम भी हो जाते हैं, भाई आज ये काम है, कभी कभी इग्नोर भी करना पड़ता है, कभी कभी किसी की दो बातें सुननी भी पड़ती है, तो मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ बीच बीच में कभी। पर जैसे तैसे करके मैनेज हो रहा है अभी तक तो, और आगे भी करती रहूँगी मैनेज। जो मेरी बहनें हैं देख रही है, ससुराल से तैयारी कर रही है, मैं तो उन सबको यही कहूँगी कि भाई आप है ना खुद स्ट्रोंग रहिए। जो आपके आसपास वाले बोल रहे हैं इनको मतलब सुनिए ही मत आप, मतलब बहरे हो जाइए कुछ समय के लिए बस, जैसे मेरी तरह। मैं खुद ऐसे ही हालात है, कभी कभी तो बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। तो क्या करूँ, यहाँ पे आके आप लोगों से ऐसे मतलब शेयर कर देती हूँ तो मतलब बहुत मन हल्का लगने लग जाता है। और किसको बोलूँ, किसी को बोल दें तो बोल भी नहीं सकते, क्योंकि कोई नहीं समझता है। फिलहाल स्ट्रगल टाइम में कोई आपकी बात ना तो सुनने वाला है ना ही समझने वाला है। जब आप जॉब लग जाओगे ना तो सुनने वाले भी मिल जाएंगे आपको और समझने वाले भी मिल जाएंगे, पर फिलहाल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर चलो कोई नहीं, लगेंगे एक दिन जॉब भी लगेंगे। ये स्ट्रगल टाइम तो निकल जाएगा, पर ये सब याद बहुत रहेगा भाई ज़िंदगी में, कि मतलब किस किस ने क्या क्या बोला। लोग बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं पाते। बात यही है, खुद अगर कुछ कर पाए, करे तो समझे ना, खुद तो अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है। और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं ना उनको ऐसे सोचते हैं कि भाई इनको कैसे पीछे लाएं। और ऐसे नहीं भाई, जो बड़ी लेडीज़ है ना वो तो बोलती है, चलो कोई बात नहीं, उनका माइंड सेट ही ऐसा है। पर जो हमारी एज की लेडीज है वो भी साथ में हो रखी है, तो वो तभी होती है क्योंकि खुद वो कुछ भी नहीं कर पा रही है ना, तो वो आपको आगे बढ़ते देख के मतलब उसको ऐसे जलन होगी। तो फिर वो क्या करे, आप ऐसे तो रुकने वाले हो नहीं, तो वो आपको वैसे मेंटली डिस्टर्ब करेगी। यही मेरे साथ हो रहा है फिलहाल। पर
मैं तो इन सब से हारूँगी तो बिल्कुल भी नहीं, और जैसे-तैसे होगा अच्छे से ग्रेड फर्स्ट की एग्ज़ाम दे के आऊँगी। महीने मेरे को 3 मिले हैं अब, ज़्यादा है नहीं। और लाइब्रेरी में स्टडी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है मेरी, ऐसे मतलब बहुत ही शांत माहौल लगता है मेरे को तो। सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है ना, वो लाइब्रेरी के अंदर ही मिलता है। और सुबह जाते ही मेरा शेड्यूल यही है कि भई सबसे पहले बेर एक्ट पढ़ती हूँ मैं। बेर एक्ट में अनुच्छेद मैंने ऐसे कर लिए भई इतने से लेकर इतने अनुच्छेद मेरे को पढ़ने हैं। पूरा बेर एक्ट है वो कवर करूँगी। फिर जो अरस्तु प्लेटो वाला सेक्शन साथ में कर रही हूँ, और फिर अरस्तु प्लेटो जैसे ही होता है उसके बाद में मेरी जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल अभी मेरी थोड़ी वीक है, तो पहले मैं साथ-साथ में उसको भी कवर कर रही हूँ। और खाना खाने के बाद दोपहर को फिर मैं फर्स्ट पेपर को देती हूँ पूरा समय जितना भी बचता है घर आने तक। तो फर्स्ट पेपर में मैं अब राजस्थान की जो ज्योग्राफ़ी है वो, और साथ में राजस्थान की हिस्ट्री एंड थोड़ा बहुत मैथ देख लेती हूँ। फिर धीरे-धीरे ऐसे करके कवर कर लेंगे। स्टडी करते-करते पता ही नहीं चलता कब समय बीत जाता है। ये देखो 6 बजने मतलब बहुत जल्दी बजते हैं, ऐसे शाम हो जाती है, फिर मैं घर जाके है वो पूरा काम है वो करती हूँ, सब्ज़ी वगैरह। पहले रात को ही मैं सब्ज़ी है पूरी सुबह के लिए तैयार करके रख देती हूँ। जैसे ही सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले सब्ज़ी का ऐसा नहीं रहता कि मेरे को सब्ज़ी पहले काटनी पड़ेगी, सब्ज़ी है वो तैयार रहती है, तो बस सब्ज़ी बना के और फिर जल्दी-जल्दी काम निपटा के मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। अभी है मैं शाम के लिए खाना बना रही हूँ। अब खाना बना के और फिर खा के बर्तन साफ करके सो जाऊँगी, और सुबह जल्दी उठ के वही दिनचर्या सेम टू सेम। तो जो भी मेरी बहनें हैं तैयारी कर रही है, अच्छे से तैयारी करिए, कोई नहीं किसी की मत सुनिए, बस आप अपने मन की करिए। यही कहना चाहती हूँ मैं तो, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री बालाजी।